नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। ईश्वर करे आप सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें। हम सभी महिलाएं न जाने कितना सहेजती हैं। ये देखिए मेरे फ्रिज का हाल, पूरा फ्रिज मेरा आम से भरा हुआ है। हमें आज की चिंता तो होती ही है, कल की उससे ज़्यादा रहती है। तो आम मेरे घर में 2 पेटी एक साथ आ गए थे और एक साथ पक भी गए। कुछ आम मैं कच्चे लेकर के आई हूँ और मुझे आम बहुत पसंद है। आम का मैं अचार भी बनाती हूँ, चटनियाँ बनाती हूँ, कई चीज़ों में इनको मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये हैं बिल्कुल कच्चे और हल्के से खट्टे मीठे तोतापुरी आम। इनको मैंने धो करके साफ करके फ्रिज में रख लिया है। तो अब इन्हें धोने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं इनका छिलका निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा पीलापन है, ये पूरी तरह से कच्चे आम हैं। अब सीज़न जाने ही वाला है, कुछ दिन तक ही आम अवेलेबल होंगे, उसके बाद मार्केट से आम गायब हो जाएंगे। तो क्यों ना इन आमों को ऐसे सहेजा जाए कि हम जब चाहें तब इन्हें खा पी सकें। तो छीलते छीलते मेरा मन करा कि देखें आम कैसा है, तो मैंने खा लिया। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो इन आमों को मैं बाद में यूज़ करती हूँ, जब बारिश ख़त्म हो जाती है, आम नहीं रहते हैं, तब ये आम बड़े काम आते हैं। इनकी जगह अमचूर का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो आम होते हैं अगर इन्हें हम यूज़ करेंगे तो ताज़ेपन का एहसास होता है, जैसे कि हम अभी अभी मार्केट से आम लेकर के आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आम कैसे स्टोर करती हूँ। तो मैंने आमों को बहुत अच्छी तरह से धो करके फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि ये कड़क बने रहें। और अब मैंने इनके छिलके भी निकाल दिए हैं और इनका पल्प मैं अलग कर लेती हूँ। तो स्टोर करने के लिए हो सके तो जो कच्चे आम हैं उनको बिल्कुल कच्चा ही स्टोर करें। हल्के से गले हो जाएंगे तो फिर उनका खट्टापन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैंने आम के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं और ये जो बीच की गुठली बची है इसको हम अलग कर देंगे और जो पल्प है इसको हम अलग कर देते हैं। तो पल्प के हम छोटे छोटे टुकड़े करके रखेंगे। अगर ऐसा ही रखेंगे तो बाद में ये अच्छा नहीं रहेगा। हमें अगर थोड़े आम की ज़रूरत होगी तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसमें पानी पानी हो जाएगा। तो ये गुठलियाँ अब किसी काम की नहीं है, सारा पल्प हमने अलग कर लिया है। तो अब हम आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आमों को छोटे टुकड़े में काटें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हमें सब्जी में डालने हैं, जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी में पड़ते हैं या चटनियाँ बनानी है, हमें जितना आम चाहिए हम उतना ही निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक आमों को कट किया हुआ है और कट करते करते मेरा मन चलाया कि मैं अब इन आमों को खा लूँ। तो ये मैं बाद में खाऊंगी, इनको साइड में रखती हूँ। चलिए अभी मैं सारे आम को कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से फिंगर चिप्स की तरह से काटा है और बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। सारे कच्चे आम कट करके तैयार कर लिए हैं। अब ये स्टोर करने के लिए रेडी है। अब हमने ले लिया है एक प्लास्टिक का डिब्बा, इसमें हम सभी आमों को डाल देते हैं। इन आमों को छोटी छोटी जिप लॉक थैली में भी भर करके रख सकते हैं, जिससे आपको जितने आम की ज़रूरत पड़े उतना ही आप निकालिए। ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इस तरह से हमने भर करके तैयार कर लिया है। इन्हें मैं फ्रीजर में स्टोर करूँगी। मैं आम की बहुत शौकीन हूँ। तो अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं छिड़क रही हूँ हल्का सा नमक और ये मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरा और अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी तीखी है। तो सबसे पहले मैं आम का आनंद लेती हूँ। तो वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी हैं। अभी सीज़न चल रहा है, खाना के साथ में आप इस तरह से आम की कलियों को कट कर लीजिए और खाइए। और ये देखिए फ्रेंड, पहले मेरे घर में आम आए थे, उनसे मैंने इस तरह से आम स्टोर करके रख लिए थे। मुझे जल्दी में डिब्बा नहीं मिला तो मैंने पॉलीथीन में स्टोर कर लिए। तो आप जैसे चाहें वैसे स्टोर कर सकते हैं। सीजन जाने के बाद ये कच्चे आम बड़े काम आने वाले हैं, तो मैं इनको फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। तो ये जो हमारा फ्रिज है ये आम से ओवरलोड हो रहा है। अब मुझे आमों का कुछ तो करना होगा। तो इतने सारे मैंने आम निकाले हैं, आप देख सकते हैं इनका वज़न कितना होगा। और इनको भी हमने फ्रिज में रख के खूब ठंडा कर लिया है। पहले ही धो लिया था, अच्छी तरह से पोंछ लिया था और ठंडा कर लिया। ठंडा करना ज़रूरी है, जिससे कि जब हम इनके छिलके निकालें तो आसानी से निकल जाएं, क्योंकि पूरी तरह से पके हुए आम हैं। और जैसे हमने कच्चे आमों को स्टोर किया है, इसी तरह से हम पके आम को भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं दिवाली के करीब बनाती हूँ आम रस और पूरी।
ऐसे में तरह तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। आम की सीज़न जाने वाला है तो बाद में भी ये आम हमें स्वाद देते रहें, इसके लिए मैं इन्हें स्टोर करती हूँ। इन आमों की वजह से और इस तरह से स्टोर करने की वजह से मेरा फ्रिज मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। फिर भी मैं मानती नहीं हूँ, एक एक चीज़ स्टोर करती रहती हूँ। मेरा फ्रीजर पूरी तरह से भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सभी आमों का छिलका निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने पके हुए आम हैं, बहुत मीठे आम हैं। सारे आमों के छिलके निकलने के बाद इनमें मैं कट लगाती हूँ। तो पहले लेफ़्ट साइड से कट लगाया, फिर राइट साइड से कट लगाया। इस तरह से हमें चौकोर छोटे छोटे टुकड़े इनके भी निकाल लेने हैं। बड़ा बड़ा पल्प नहीं निकाल लेंगे क्योंकि आगे चल के जब हमें थोड़े से आम की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा ही निकाल सकेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में आम को हमने कट कर लिया है। मैं अक्सर दिवाली पर आम रस ज़रूर बनाती हूँ, मुझे पसंद है। और कभी कोई गेस्ट आता है तो उन्हें भी मैं जब विदाउट सीजन इस तरह से मैंगो ड्रिंक देती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये आपको कहाँ मिला। तो ये चीज़ें मैं घर में ही स्टोर करके रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे आमों का पल्प निकाल लिया है इसी तरह से। और ये जो गुठलियाँ हैं इनको अभी हमने साइड में रख दिया है। इतना सारा पल्प तैयार हुआ है, ये एक थाली भर के है। तो इन आमों को भी मुझे स्टोर करना है, इसके लिए भी मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया है। अब इसी में मैं सारा पल्प को डाल देती हूँ। पके आमों को जिपलॉक थैली में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा पल्प इसमें आ गया है। और अब मैं ढक्कन लगाती हूँ और इसको भी फ्रीज़र में रख देती हूँ। साल भर के लिए ये तैयार है। हालांकि मैं दीपावली के बाद तक इन चीज़ों को ख़त्म कर देती हूँ, तो मुझे 4 से 5 महीने ही स्टोर करना है। ये देखिए मेरे फ्रीज़र का हाल, कहीं भी जगह नहीं है। एक चीज़ रखती हूँ दूसरी निकालती हूँ, मेरा फ्रिज जो है ये छोटा पड़ जाता है। और ये जो गुठलियाँ बच गई हैं इनका मैं मैंगो शेक बना करके तैयार कर लूँगी। फ्रेंड मैंने तो आम स्टोर कर लिए हैं, आप भी स्टोर कर लीजिए। से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।